जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के 20 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं कि आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, आप इनको रिवीजन करते रहिएगा जो क्लास 10th के छात्र छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 20 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, तो इनको आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है होगा NH44 है या NH1 है या NH32 है या NH8 है। इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य या दो प्रदेशों के मध्य या दो नगरों के मध्य या दो गांवों के बीच? तो फ्रेंड्स श्योर है कि दो नगरों या दो गांवों के बीच तो विदेशी व्यापार हो नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो ए होगा, क्योंकि विदेशी व्यापार पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं ये दो देशों के मध्य होगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि दो देशों के मध्य विदेशी व्यापार होगा। तीसरा आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? रोडवेज, रेलवे या इंटरनेट सेवाएं या रेडियो प्रसारण? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आप गेस कर सकते हैं कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ए होगा, रोडवेज परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर है, भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं आपके, खनिज तेल, दवाइयाँ, कपास, चाय। तो कौन सा आपका सही आंसर होगा आप देखकर टिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका होगा चाय, डी आपका राइट आंसर है, क्योंकि भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु चाय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा नंबर, भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? फ्रेंड्स आप गेस कर सकते हैं, 4 विकल्प यहाँ पर दिया हुआ कि रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन या जल परिवहन। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो पांचवे का आपका राइट आंसर होगा ए, रेल परिवहन भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 6वां नंबर है, निम्न में से कौन सा उत्तरी भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है? तो आप इनमें से फ्रेंड्स गेस कर सकते हैं कि कौन सा सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है। ए है अंबाला रेलवे जंक्शन, बी है नई दिल्ली, और सी है लखनऊ, और डी है आपका अमृतसर। तो इनमें से कौन सा सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है? तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, नई दिल्ली आपका सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में या भोपाल में, मुंबई में या बंगलौर में? ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से फ्रेंड्स आपको टिक करना है कि कौन सा सही आंसर है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर फ्रेंड्स सी होगा, क्योंकि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो यहाँ पर आपका 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो ये कहाँ से हुआ था? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से या इंग्लैंड से? यहाँ पर ये 4 विकल्प हैं, इनमें से किस देश से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था? तो आपको टिक करना है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो सी, फ्रांस से हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ये वर्ष 1915 ईस्वी में या वर्ष 1916 ईस्वी में या वर्ष 1918 में या वर्ष 1920 में? आप अगर इन्हें तैयार करते हैं ना ऐसे विकल्पी, तो एग्जाम में आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रिवीजन करते रहना है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, वर्ष 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? कॉफी का, तंबाकू का, उर्वरक या चाय? इनमें से चारों में से किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? तो आपको देखकर लगा देना है कि सी यहाँ पर आपका राइट आंसर सही होगा, क्योंकि उर्वरक चीजों का भारत निर्माण नहीं करता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? सेवाएं, कृषि, उद्योग या व्यापार?
इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको लगाना है। तो 11वें का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, कृषि। यानी मतलब भारत में जो आजीविका का मुख्य साधन स्रोत है या मुख्य साधन है वो है कृषि। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से धात्विक खनिज है, कौन सी है धात्विक खनिज? तांबा, हीरा, अभ्रक, चूना या पत्थर। तो आपको ये चारों विकल्प हैं, इनमें से आपको देखकर गेस करना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स निम्न में से धात्विक खनिज है तो तांबा आपका धात्विक खनिज है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? आपको ये देखना है, तो सोने के लिए या हीरे के लिए, कोयला के लिए, तांबा की खानों के लिए। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो आपका फ्रेंड्स 13वें नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका राइट आंसर होगा ए के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपको देख लेते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन में आपको देखना है, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? आय है या राष्ट्रीय विकास है या औसत आय है या उच्च विकास है? तो इन चारों विकल्प में से आपको टिक करना है कि विकास का मुख्य महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो मेरे हिसाब से जो आपका राइट आंसर होना चाहिए ना फ्रेंड्स वो तो ए होना चाहिए, क्योंकि विकास का महत्वपूर्ण घटक होगा वो आय होगा, क्योंकि आय होगी तभी विकास बढ़ेगा। तो ये आपका राइट आंसर ए है। इसके बाद हमारे नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वर्ष 1982 को या वर्ष 1985 को या वर्ष 1984 को या वर्ष 1986 को। ये चार विकल्प हैं, इनमें से आपको टिक करना है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो मैं आपको बता दूं जो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स था राइट आंसर आपका वो है 1986 ईस्वी को संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या लोकमान्य तिलक ने या महात्मा गांधी ने। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे, ये काफी इजी क्वेश्चन है, तो आप बिना देखे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है? तो आपका यहाँ पर फर्स्ट विकल्प है वन संसाधन, और दूसरा है आपका जल संसाधन, तीसरा है भूमि संसाधन और डी है मानव संसाधन। तो किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ए होगा, वन संसाधन को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलार संबंधित है, किससे संबंधित है? कोयले से या सोने से या वृक्ष से या मैग्नीज से, किससे संबंधित है? आप गेस कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए, राइट आंसर होगा। कोलार जो संबंधित है वो कोयले से संबंधित है, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया था? तो इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया था? 1660 ईस्वी को या 1672 ईस्वी को या 1688 ईस्वी को या 1696 ईस्वी को। ये चार विकल्प हैं और इनमें से आपको टिक करना है। तो मेरे हिसाब से जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका सी होगा। 1688 ईस्वी को इंग्लैंड में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद 20वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा या विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज्य की सेवाएं। इनमें से किस में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो डी होगा, पंचायती राज्य की संस्थाएं। तो ये आपका क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने आपको 15 से 20 विकल्प ही कंप्लीट करवा दिया है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।